लकी और राधिका की शादी को पृथ्वीराज ने अगले 3 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया था। ऐसा नहीं था कि वो लकी और राधिका की शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले वो लकी के चरित्र के बारे में जानना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने राधिका से भी अपनी पहचान छिपाने के लिए साफ साफ कह दिया था। वो नहीं चाहते थे कि राधिका के बारे में किसी को भी पता चले। इधर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लकी के हाथों में आ गई और इस बात के लिए उसे पैसे भी मिलने वाले थे। इसके साथ ही वो और राधिका वहां से बाहर आ गए और सीधा उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राधिका की मां का अंतिम संस्कार हुआ था। वैसे तो उस जगह पर अभी कुछ भी नहीं था जिस जगह पे उसकी मां की लाश को जलाया गया था, लेकिन राधिका ने जैसे उस जगह को देखा तो उसे उसकी मां की याद आ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ न कुछ होते हुए भी वो अपनी मां को देख पा रही थी। राधिका का तो रोने का मन कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जैसे जैसे राधिका ने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह से किसी का ध्यान उसके ऊपर जाए। जयंत ने उसे ऐसा करने से पहले ही मना किया हुआ था। लगभग आधे घंटे तक वहां पर रुकने के बाद में लकी और राधिका उस होटल में आ चुके थे जिस होटल में उन चारों लड़कियों ने उनके लिए कमरा बुक करा लिया था। राधिका जब से शमशान से वापस आई तब से वो काफी उदास नजर आ रही थी। वो अपने कमरे में गई और जाकर सीधा सो गई। लकी ने उसे जरा भी परेशान नहीं किया और ना ही उससे कुछ कहा। जब वो दोनों फिर से होटल आ रहे थे तब जयंत ने उन दोनों से कह दिया कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में कल से जा सकता था। जयंत ने उन दोनों के लिए वहां पर सारे इंतजाम कर दिए थे और उसकी मैनेजमेंट से भी बात हो गई थी, लेकिन इसने इस दौरान राधिका की पहचान का पता किसी को भी नहीं लगने दिया था। ऐसे में यूनिवर्सिटी में किसी को भी इस चीज का पता नहीं चलने वाला था कि राधिका आखिर थी कौन और उसका जयंत के साथ में क्या रिश्ता था। लकी से जयंत ने कहा कि वो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता था ताकि वो राधिका का यूनिवर्सिटी में ध्यान रख सके। इधर होटल में आ जाने के बाद में रीना और शीना लकी के कमरे में आ गई। उन्होंने भी खाना खा लिया था और अब वो लकी को सुलाने के बाद में सोने जाने वाली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो लकी की आवाज आई, राधिका ठीक है? हाँ लक्ष्मण जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। वो नहा ली हैं और हमने उन्हें सुला भी दिया है। जब तक हम अपने कमरे से बाहर आए थे तब तक वो आराम से सो चुकी थी। रीना ने बड़े प्यार से कहा। चलो ये अच्छी बात है, लकी ने कहा। अब वो भी थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। लक्ष्मण जी, आप भी तो बहुत थक गए ना। कल जब आपकी कबीर से लड़ाई हुई उसके बाद तो हमने आपकी मसाज ही नहीं की। मुझे लगता है कि पहले आपको नहा लेना चाहिए और उसके बाद हम चारों आपकी मसाज कर देंगे, शीना ने लकी से कहा। वो उसके चेहरे पर उपजी थकान को साफ देख पा रही थी। लकी सच में काफी थका हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, पहले मैं नहा लेता हूं, लकी ने कहा। उसे बहुत थकान हो रही थी और वो किसी भी वक्त सो सकता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को उठाया और सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। उसके बाद वो अपने बाथरोब में बाहर आ गया। लकी ने अपना रोब उतारा और वो पेट के बल पलंग पर लेट गया। इधर रीना और बाकी लड़कियों के हाथ में पहले से तेल लगा हुआ था और उन्होंने लकी की पीठ की मसाज करना शुरू कर दिया। लकी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे अब काफी आराम महसूस होने लगा। उसे सच में बहुत सुकून मिल रहा था। जब पहले बार उन चारों लड़कियों ने लकी की मसाज की, उसके बाद से लकी को जैसे इस मसाज की तो आदत सी होने लगी थी। वैसे मैं और राधिका तो कल से ज्यादा वक्त यूनिवर्सिटी के आसपास ही रहने वाले हैं या फिर कॉलेज में ही, लेकिन तुम कहाँ रहने वाली हो फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, हम लोगों को यहाँ पर लंबे समय तक के लिए रुकना होगा, तो तुम चाहो तो पटना में एक घर खरीद सकती हो और उसके साथ में अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी खोल सकती हो। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आ जाऊंगा, लकी ने अपने सिर को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन चारों लड़कियों ने लकी के मुंह से इस तरह की बात सुनी तो वो बोली, नहीं, हम आपकी दासियां हैं लक्ष्मण जी, हम ऐसे आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। आप जहां कहीं जाएंगे हम वहां आपके पीछे पीछे आएंगे, रीना ने कहा। और बाकी चारों लड़कियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे कहा, हाँ लक्ष्मण जी, आप सोचते हैं उससे पहले ही हम इसके बारे में सोच चुके थे। हम भी आपके साथ पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर जाने वाले हैं ताकि हम आपसे हर रोज मिल सके और आपका ध्यान रख सकें। इसके अलावा अगर हम राधिका जी के साथ में रहेंगे तो हम उनका आराम से ध्यान भी तो रख लेंगे ना। लकी ने जैसे ही उन चारों की ये बात सुनी तो वो तो तुरंत उनकी तरफ देखने लगा। हर किसी के चेहरे पर जैसे उसे दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था। वो सब की सब कल से कॉलेज जाने के लिए अपना मन भी पक्का कर चुकी थी और अब उनके मन को कोई हिला नहीं सकता था। लकी ने जैसे ही
उनकी ये बात सुनी तो उसका दिल खुश हो गया। उसने उन चारों की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और तुमने तो कभी पढ़ाई नहीं की, ऐसे में तुम उन लोगों से कैसे तालमेल बैठाओगी जो लोग तुम्हें वहां पर मिलने वाले हैं? और उससे भी बड़ी बात यह कि तुम्हारा एडमिशन होगा कैसे? उसकी आप चिंता मत कीजिए, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो हम वहां पर पैसा खिलाकर किसी तरह का जॉब ले लेंगे। हमें लगता है कि पढ़ाई करने से ज्यादा आसान तो नौकरी करना है। रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी को भी उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने रीना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो कर सकती हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूंगा तो लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। मैं कल वहां पर गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूं। जब तुम लोग अंदर आ जाओगी तब हम वहां पर मिलते हैं। चलो अब जल्दी से इस मसाज को खत्म करो और सोने जाओ। जाओ। लकी ने उन चारों लड़कियों से कहा। उन चारों लड़कियों ने तुरंत ही लकी से जो कहा गया था उसे करना शुरू कर दिया और फिर उसे चादर उठाकर वहां से बाहर आ गई। लकी को अब सच में काफी अच्छा लग रहा था। वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। वो काफी शांति महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। इधर अगले दिन सुबह उठने के बाद लकी और राधिका ने पटना यूनिवर्सिटी जाने के लिए टैक्सी ले ली। उसने उन चारों लड़कियों से जानबूझकर होटल रुकने को कह दिया था। जैसे ही उसका और राधिका का काम खत्म हो जाने वाला था तो उसके बाद वो उन चारों को खुद ही बुला लेने वाला था, ताकि किसी को भी उसके ऊपर या राधिका के ऊपर किसी तरह का शक ना हो जाए। वैसे भी लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते कि एक आदमी 4 सुंदर लड़कियों को अपने साथ लेकर गार्ड की नौकरी करने के लिए अप्लाई करने के लिए आया है। पटना यूनिवर्सिटी सच में एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी की दीवार के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और उनकी छाया सड़क पर दूर तक पड़ रही थी। उस छाया के नीचे बैठकर ढेर सारे स्टूडेंट्स अलग अलग चीजों पर या तो बात कर रहे थे या फिर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। सब लोगों को इस तरह से देखकर लकी काफी खुश हो गया। किसी के हाथ में किताब थी तो कोई अपने दोस्त की कॉपी लेकर उसे चिढ़ाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और उसके साथ ही जोर जोर से हंस रहे थे। फिर जब लकी और राधिका की नजर उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो काफी पुरानी बनी हुई यूनिवर्सिटी थी। जैसे ही राधिका अंदर दाखिल हुई तो तब से उसकी आंखों में एक अलग सी चमक नजर आ रही थी। वो काफी उत्साहित नजर आ रही थी। क्या बात है, फिर से यूनिवर्सिटी जाने की इतनी खुशी हो रही है क्या? वैसे तुम्हें यहाँ पढ़ने में तो मजा आने वाला है ना? लकी ने अपना सिर नीचे झुकाया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा। उसे ऐसा लग रहा था कि कल की राधिका की जो उदासी थी वो आज यूनिवर्सिटी में आने के बाद गायब सी हो गई थी। अरे नहीं, मुझे तो उल्टा प्रेशर फील हो रहा है। मेरा जितना स्कोर है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एडमिशन मिलना तो बहुत मुश्किल था। ये तो नाना जी नहीं होते ना तो मुझे यहाँ पर कभी भी, राधिका ने लकी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती लकी ने उसे बीच में ही रोक दिया। लकी इधर से उधर देखे जा रहा था। असल में वो ये देख रहा था कि जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तो आसपास कोई था तो नहीं जो उन्हें देख रहा हो। फिर उसने राधिका की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम भूल गई क्या? जयंत जी ने क्या कहा कि तुम्हें अपने और मेरा परिवार के बारे में किसी से बात नहीं करनी, किसी को पता नहीं चलने देना। आज के बाद इस तरह से उनके बारे में जोर जोर से बात मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे हम दोनों। जब से राधिका के नाना ने इस बारे में बात की थी तब से लकी भी इस चीज के बारे में काफी सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उन्होंने राधिका को पहचान छिपाने के लिए इसी वजह से कहा था क्योंकि वो किसी भी हाल में राधिका के ऊपर आंच नहीं आने देना चाहते थे। हो सकता था कि अगर उसकी असली पहचान सब लोगों के सामने आ जाती तो फिर शायद इस मामले में कुछ बड़ी ताकतें शामिल हो सकती थी। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, राधिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। लकी ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और देखा कि उसने फिर से वो अंगूठी अपनी हाथ में पहन ली थी। क्या बात है, तुम तो फिर से बैचलर हो गई मेरी बीवी जी। लेकिन देखो ना, मैंने सिर्फ उंगलियां बदली है, तुम्हारी दी हुई अंगूठी तो उतारी नहीं है, राधिका ने कहा। लकी ने फिर से अपना हाथ उठाया और उसे देखते हुए बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हारी अंगूठी अभी भी उसी उंगली में पहन रखी है जिस उंगली में पहले पहनी हुई थी, देखो। राधिका ने जैसे ही ये देखा तो उसे लकी पर गर्व होने लगा। सुबह की चमकती हुई सी धूप में लकी काफी सुंदर नजर आ रहा था। इसके बाद लकी और राधिका साथ में एकेडमिक डिपार्टमेंट जाने लगे। जयंत ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि उन्हें वहां पर जाकर सिर्फ अपना नाम बताने की जरूरत थी और उसके बाद उनका सारा काम अपने आप ही हो जाने वाला था। जैसे ही राधिका ने अपना नाम वहां पर कंप्यूटर पर बताया तो उसके सामने राधिका से जुड़ी हुई सारी जानकारी आ गई। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा,
अच्छा, तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नाथ ने यहाँ के लिए रिकमेंड किया है और आपको जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित सिंगिंग कंपटीशन में पहला इनाम भी मिला है। वाह। जैसे ही लकी और राधिका ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने ना तो कभी किसी प्रोफेसर नाथ का नाम सुना था और ना ही उन्होंने कभी कोई पहला प्राइज जीता था। राधिका को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की किसके बारे में बात कर रही थी। फिर उन्हें आखिर में समझ में आया कि ये सब राधिका के मामा ने उसकी पहचान छिपाने के लिए लिखा हुआ था। इसके बाद उस लड़की ने राधिका से कुछ फॉर्म भरवा दिए और उससे बोली, देखो राधिका, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। इसे बिल्कुल दवाई की तरह समझना तुम। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वहां पर बहुत अच्छा कर रही थी तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। जितनी मेहनत वहां कर रही थी उतनी ही यहां भी करना, ठीक है? उस लड़की ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या था राधिका की पहचान के पीछे की कहानी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।